हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई फिल्म जिसका नाम है द कॉलोनी। तो मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि ह्यूमंस की वजह से अर्थ के क्लाइमेट में बहुत बुरे बदलाव आए हैं। साथ ही साथ पेंडेमिक, वॉर, नेचुरल डिजास्टर के कारण अर्थ में जिंदा रहना समझो ना के बराबर हो गया है। इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा एलीट क्लास के लोग जिनके पास बहुत सारे पैसे थे वो अर्थ को छोड़कर स्पेस में बनाई हुई एक कॉलोनी केपलर 209 पर जाकर रहने लगते हैं। लेकिन वहां पर हैवी रेडिएशन की वजह से सब इनफर्टाइल हो गए थे और बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जनरेशन को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। फिर करीबन 250 साल गुजरने के बाद केपलर पर रहने वाले लोग धरती पर जाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद धरती का क्लाइमेट चेंज हुआ हो और वहां वापस रहा जा सकता हो। इसी उम्मीद में वह एक मिशन स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को यूलाइसिस 1 का नाम दिया जाता है, जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट को स्पेस शटल में अर्थ में भेजा जाता है ताकि वो वहां जाकर पता लगा सके कि अर्थ अब रहने लायक है या नहीं। लेकिन अर्थ पर पहुंचने के बाद उनका केपलर के साथ कांटेक्ट टूट जाता है और जब यूलाइसिस 1 के एस्ट्रोनॉट काफी साल तक लौट कर वापस नहीं आते, तब यूलाइसिस 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है। स्पेस शटल तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा था, जिसमें 3 यंग एस्ट्रोनॉट थे, ब्लेक, टक्कर और होटन। लेकिन सेफ लैंडिंग के बजाय उनका स्पेसक्राफ्ट पानी में क्रैश हो जाता है। ब्लेक अपने साथियों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन होटन क्रैश की वजह से पहले ही मर जाता है और टक्कर जिंदा था, लेकिन उसके पैरों में काफी गहरी चोट आ जाती है। इसके बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर मॉनिटर करने के बाद ब्लेक को पता चलता है कि यहाँ पर ऐसी कोई भी रेडिएशन नहीं है जो केपलर पर लोग फेस कर रहे हैं। इसके बाद ब्लेक वहाँ आसपास के एरिया का मुआयना करने लगती है और अपने बायोमीटर से वाटर टेस्ट करके अर्थ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश करती है। फिर उसे वहाँ एक जेलीफिश मिलती है। जब ब्लेक टेस्ट के लिए जेलीफिश का सैंपल निकाल रही थी, तभी जेलीफिश उसे काट लेती है। अब थोड़ी देर गुजरती है और वहाँ फॉग होने लगता है। ब्लेक टक्कर के साथ कॉल पर थी। टक्कर ब्लेक को शटल में वापस आने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। टक्कर फ्लेयर गन फायर करता है और ब्लेक उस रोशनी को फॉलो कर शटल की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वहाँ कोई और भी था जिसने फ्लेयर को देख लिया था और वो आदमी टक्कर पर अटैक कर देता है और ब्लेक के वहाँ पहुँचने से पहले ही वह आदमी अपने साथियों के साथ टक्कर को लेकर चला जाता है। फिर वह लोग ब्लेक को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी वहीं लेकर जाते हैं जहाँ उन्होंने टक्कर को रखा हुआ था। टक्कर का जख्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। ब्लेक कुएं से निकलने की कोशिश करती है और उन लोगों से हेल्प मांगती है ताकि वो मेडिकल किट से टक्कर का फर्स्ट एड कर सके। फिर हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने उनको पकड़ रखा था उनका नाम द मड है। फिर वो लोग ब्लेक और टक्कर को बाहर निकालते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि ब्लेक को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। वहाँ एक नार्विक नाम की लेडी होती है जिसे इंग्लिश बोलना आता था। वो ब्लेक को मेडिकल किट देती है और कहती है टक्कर का इलाज करने से पहले तुम्हें हमारे एक इंजर्ड आदमी का इलाज करना होगा। ब्लेक उस आदमी का ट्रीटमेंट करती है और उसके बाद वह टक्कर के पास वापस आती है। फिर वह उसे मेडिसिन का इंजेक्शन लगाकर कहती है कि मैंने इन लोगों में बहुत से बच्चे भी देखे हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जनरेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद टक्कर ब्लेक को कहता है कि मेरी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका है और मैं तुम्हारे ऊपर अब और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहता। यह कहते ही वो एक सुसाइड पिल खाकर अपनी जान दे देता है, क्योंकि वह ब्लेक के काम में रुकावट नहीं बनना चाहता था। इसके बाद हमें पता चलता है कि इससे पहले वाले प्रोजेक्ट जिसका नाम यूलाइसिस 1 था, उसमें ब्लेक के फादर भी थे और ब्लेक के अर्थ पर आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो अपने फादर को ढूंढ सके। जब ब्लेक अपने फादर के साथ केपलर पर रहती थी तो उसके फादर उसे अर्थ की स्टोरी सुनाया करते थे, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं जब छोटा था तब मैंने बहुत से लोगों के साथ अर्थ से केपलर पर माइग्रेट किया और ब्लेक ये सारी बातें याद कर रही थी। थोड़ी देर बाद मड के कुछ बच्चे आकर ब्लेक के ऊपर पानी फेंकने लगते हैं और उस पर बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं, लेकिन वहाँ माइला नाम की एक बच्ची ब्लेक से बात करना चाहती थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसे ब्लेक की लैंग्वेज नहीं आती थी। ब्लेक बच्ची को वॉल पे ड्रॉ कर बताती है कि मैं यहाँ एक दूसरे प्लेनेट से आई हूँ। ब्लेक बच्ची से रिक्वेस्ट करती है तुम मेरा रेड बैग ढूंढ कर मुझे दे दो। फिर कुछ देर बाद पिट के बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है
और कुछ बच्चे छिपने के लिए पिट में उसके पास आ जाते हैं। ब्लेक वहाँ दीवार की छेद से देखती है कि दी मड पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है। इसके बाद वो माइला को देखती है जिसके हाथ में ब्लेक का रेड बॉक्स था, लेकिन पिट में आए हुए बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे और एक बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। ब्लेक उसके पास आती है और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद जब बाहर हालात बेहतर होते हैं तो नार्विक सबसे बाहर आने के लिए कहती है। नार्विक माइला को ढूंढने लगती है क्योंकि वो उसकी बेटी थी। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी माइला उसे नहीं मिलती है। दरअसल जिन लोगों ने उस पर अटैक किया था वह माइला को अपने साथ लेकर गए थे। अब नार्विक अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और ब्लेक भी उसके साथ उसके पीछे पीछे आने लगती है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्हें वो लोग दिख जाते हैं। वह लोग वहां लाए गए कैदियों को बोट में बैठा रहे थे। यह सब देखने के बाद नार्विक से कंट्रोल नहीं होता है और वो वहां पे फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लेक उसे ऐसा करने से रोकती है। ब्लेक उसे बहुत समझाती है कि तुम इस गन से उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी, लेकिन नार्विक उसकी एक भी नहीं सुनती है और फ्लेयर गन चला देती है। इसके बाद ब्लेक को मजबूरन नार्विक को बेहोश करना पड़ता है। ब्लेक शिप पर मौजूद लोगों को डाइवर्ट करने के लिए फ्लेयर गन दूसरे डायरेक्शन में फायर करती है और चुपके से जाकर बोट में बैठ जाती है। वहाँ उसे अपना रेड बॉक्स मिलता है। इससे पहले वो रेड बॉक्स उठा पाती वहाँ पे सारे लोग वापस आ जाते हैं। फिर ब्लेक वहाँ जाकर छुप जाती है जहाँ पे उन्होंने दूसरे लोगों को बंदी बना रखा था। बाद में ये लोग बंदी बनाए लोगों को बाहर निकालते हैं और एक दूसरे बड़े शिप में ट्रांसफर करते हैं। बड़ी शिप पे एक पेलिंग नाम का आदमी होता है जो अपनी गन से सबको डराने लगता है। फिर वो ब्लेक को देखकर शॉक हो जाता है और उसे अपने लीडर गिब्सन से मिलवाने ले जाता है। गिब्सन भी ब्लेक को देखकर हैरान हो जाता है और उसे बताता है कि वह उसी स्पेस शिप में यहाँ आया था जो यूलाइसिस 1 मिशन में भेजी गई थी और मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम उस वक्त बहुत छोटी सी थी। गिब्सन ब्लेक को बताता है कि मैं तुम्हारे फादर के साथ था और वो एक बहुत अच्छे आदमी थे। फिर हम वहाँ एक नील नाम के बच्चे को देखते हैं। गिब्सन कहता है कि मैंने इसे अडॉप्ट किया है। इसके बाद वह ब्लेक से पूछता है कि तुम्हारे बाकी के लोग कहाँ हैं। वह बताती है कि सब मर चुके हैं और मेरा केपलर से कांटेक्ट टूट चुका है क्योंकि उनका स्पेस क्राफ्ट क्रैश हो गया था। ब्लेक बताती है कि उसे अपने रेड बॉक्स की तलाश है जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा और वह बॉक्स तुम्हारे लोगों के पास है, लेकिन उसे यूज में लाने के लिए हमें यूलाइसिस 1 की ट्रांसमिशन चाहिए होगी। गिब्सन कहता है कि यूलाइसिस 1 भी पूरी तरह टूट चुका है। फिर वो ब्लेक को उसके फादर के बारे में बताता है। गिब्सन बताता है तुम्हारे फादर यहाँ आकर मर्ड्स के साथ रहने लगे थे, लेकिन जब उन्होंने केपलर के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मर्ड्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन लोगों ने तुम्हारे फादर के खिलाफ बगावत कर दी। उन लोगों ने स्पेस क्राफ्ट तोड़ दिया और तुम्हारे फादर को भी मार दिया। इसके बाद गिब्सन ब्लेक को कुछ ड्राइंग्स दिखाता है जो हाईटेक मशीन्स की थी जिसे उसके फादर ने बनाया था। गिब्सन बताता है इसमें से हम एक मशीन पर काम कर रहे हैं जिसके इस्तेमाल से हम यहाँ पर एक न्यू सिविलाइजेशन बना सकते हैं। इसके बाद गिब्सन ब्लेक को रहने के लिए एक केबिन देता है। ब्लेक को पता चलता है कि वह अर्थ पे आने के बाद इस काबिल हो चुकी है कि वह किसी बच्चे को जन्म दे सकती है। इसके बाद ब्लेक को वहाँ कुछ बच्चों से मिलवाया जाता है जहाँ एक प्रॉपर क्लास चल रही थी और वहाँ उन बच्चों को केपलर के बारे में बताया जाता था। इसके बाद ब्लेक नील के पास आती है जो एक प्लांट से खेल रहा था। वह कहता है कि यह ट्री है और एक वक्त में यह हमसे भी बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था। अब यह बात सुनकर ब्लेक को बहुत हैरानी होती है क्योंकि यही बात उसके फादर भी उसे क्या करते थे। ब्लेक नील से पूछती है कि तुम्हें ये बात किसने बताई है। नील कहता है मैं वेंटिलेशन पाइप को यूज करके एक क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के आदमी से बात करता हूँ जिसने मुझे यह सब बातें बताई हैं और वह इंजन के पास वाले केबिन में रहता है, लेकिन मैं आज तक उससे मिला नहीं हूँ क्योंकि उस केबिन में जाना मुझे अलाउड नहीं है। अब ब्लेक सोचती है कि उसे इस बारे में पता करना होगा। ब्लेक उस केबिन के पास जाकर ग्लास के अंदर देखने लगती है। ब्लेक अंदर एक आदमी को बैठा देखती है। तभी वहाँ गिब्सन आ जाता है। ब्लेक गिब्सन से पूछती है कि तुमने मेरे फादर के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला। गिब्सन उसे बताता है कि दरअसल बात यह थी कि सारे मशीन और स्पेस शटल को तुम्हारे फादर ने ही तोड़ा था ताकि उनका कभी
केपलर से कांटेक्ट ना हो सके, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि केपलर पर से कोई भी लोग यहाँ पर आए। ब्लेक ये सारी बातें कंफर्म करने के लिए केबिन के अंदर जाती है। वह जान चुकी थी ये आदमी उसके फादर है। वो जाकर अपने फादर को गले लगा लेती है। वो अपने फादर से पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे केपलर पर अकेला क्यों छोड़ दिया? क्या आपको मेरी याद नहीं आती थी? इस पर उसके फादर कहते हैं कि देखो, मर्द के लोगों का हाल कितना बुरा है। अगर केपलर के लोग यहाँ आ जाते तो मर्ड्स का हाल और भी बहुत बुरा हो जाता, और फिर एक वक्त आता जब मर्ड्स पूरी तरह से खत्म हो जाते। इसलिए मैंने सारी मशीनें तोड़ दी ताकि लोग यहाँ कभी ना आ सके। ये सुनकर ब्लेक को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गिब्सन ब्लेक के पास आकर उसे बताता है कि जहाँ पर तुम्हारी स्पेसशिप क्रैश हुई थी उसी के पास एक वेदर स्टेशन है, जिससे अगर बायोमेट्रिक मशीन को कनेक्ट कर दिया जाए तो केपलर तक सिग्नल भेजे जा सकते हैं। रात में डिनर के वक्त नील की मॉम कहती है, जब नील का जन्म हुआ था तब गिब्सन ने हम दोनों की जान बचाई थी और तब से उसने हमें अडॉप्ट कर लिया। तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है क्योंकि मर्ड्स के लोगों ने जनरेटर ऑफ कर दिया था। बेलिंग कहता है कि आप लोगों को किसी सेफ केबिन में जाकर छुप जाना चाहिए, लेकिन ब्लेक नीचे चली जाती है और वहाँ नार्विक उस पर हमला कर देती है। नार्विक अपनी बेटी माइला को ढूंढने यहाँ पर आई थी। ब्लेक नार्विक को उस केबिन में लेकर जाती है जहाँ माइला को रखा गया था। वहाँ माइला के साथ और भी बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां थी। तभी वहाँ गिब्सन के लोग आ जाते और नार्विक को पकड़ लेते हैं। फिर ब्लेक गिब्सन से पूछती है कि तुमने छोटी छोटी लड़कियों को बंदी बनाकर क्यों रखा है? इस पर गिब्सन कहता है, केपलर से यहाँ आने में 8 साल का वक्त लगता है और केपलर पर मौजूद सभी लेडीज की उम्र 35 साल से ज्यादा है, यानी यहाँ पहुँचने तक केपलर की सारी लेडीज इनफर्टाइल हो जाएंगी। मैं इन बच्चियों को यहाँ इसलिए रख रहा हूँ ताकि जब केपलर के लोग यहाँ आए तब तक ये बच्चियाँ बड़ी हो जाएंगी और जनरेशन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। ब्लेक को ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो गिब्सन को कहती है, तुम जो ये सब कर रहे हो उसे रोक दो, अब बस करो, ये सब बहुत गलत है। लेकिन गिब्सन उसे आगे बोलने का मौका नहीं देता है और कहता है, तुम्हारा बायोमेट्रिक मिल गया है और तुम्हें जल्द से जल्द ये बायोमेट्रिक वेदर स्टेशन से कनेक्ट करना चाहिए ताकि हमारा केपलर से कांटेक्ट हो सके। और ब्लेक के जाने के बाद गिब्सन अपने आदमियों को ब्लेक पर नजर रखने के लिए कहता है। इसके बाद वह अपने केबिन में आती है और देखती है माइला वहाँ छुपी बैठी है, लेकिन तभी पेलिंग भी वहाँ आ जाता है। उसे लगता है ब्लेक वहाँ पर अकेली है और वो ब्लेक के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ब्लेक खुद को बचाने के लिए पेलिंग पर हमला करती है और वो मर जाता है। ब्लेक माइला को लेकर नार्विक के पास जाती है और बाकी के मर्ड्स को भी फ्री करवा देती है। अब सारे मर्ड्स मिलकर शिप पर अटैक कर देते हैं। फिर ब्लेक अपने फादर से मिलती है और उन्हें सारी सच्चाई बताती है। तभी दोनों विंडो से गिब्सन को देखते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ वेदर स्टेशन की तरफ जा रहा था। ब्लेक के फादर उसे कहते हैं कि हमें उसे रोकना होगा, क्योंकि अगर केपलर के लोग यहाँ आ गए तो वो लोग मर्ड्स को अपना गुलाम बनाने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। इसके बाद ब्लेक सारे मर्ड्स को एक शिप में बैठा देती है और खुद गिब्सन को रोकने चली जाती है। ब्लेक वहाँ पहुँचकर देखती है कि गिब्सन बायोमेट्रिक को यूज करके सिग्नल को केपलर पर सेंड कर रहा था। ब्लेक उसे गन दिखाकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गिब्सन भी अपनी गन निकालकर कहता है कि होशियारी मत करना। और फिर नील की मॉम बताती है कि नील तुम्हारा भाई है। इसके बाद गिब्सन नील की माँ को शूट कर देता है। ब्लेक अपनी गन नीचे रख देती है ताकि गिब्सन नील को हर्ट ना करे। इसके बाद गिब्सन केपलर को मैसेज सेंड करने लगता है। तभी ब्लेक उसे पकड़ लेती है और पानी में कूद जाती है और काफी देर तक उसे पानी में ही रखती है, जिससे गिब्सन की पानी में ही मौत हो जाती है और ब्लेक भी मरने ही वाली होती है। तभी नार्विक आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद ब्लेक नार्विक और अपने भाई के साथ वापस शिप पर आ जाती है, जहाँ उसके फादर भी मौजूद थे। ब्लेक सभी लोगों से कहती है कि केपलर से बहुत सारे लोग आने वाले हैं, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वीडियो के अंत तक रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।